श्री राधे। जय श्री कृष्ण। आज हमें एक बड़ा सुंदर एक दिव्य चरित्र स्कंद महापुराण में मिला और वास्तव में बहुत ही शुभ है। हमारे घर को छोड़ करके लक्ष्मी कभी नहीं जाती। अगर हमारी जो माताएं, जो गृह लक्ष्मी हैं, वो अपने जीवन में 8 प्रकार के दिव्य लक्ष्मी स्वरूप को अपने जीवन में धारण कर लें। एक बात ध्यान और दीजिएगा, जब गृह निर्माण हो जाता है, ईंट और पत्थर से जगह को घेर दिया जाता है, कमरे आदि बन जाते हैं, तो उस जगह को घर की संज्ञा तभी दी जाती है जब उस घर में गृह लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। घर तभी से होता है, बिना देवियों के घर की शोभा नहीं है। जिस प्रकार किसी भी घर में कितने भी बच्चे हों और उन बच्चों में सिर्फ लड़के ही लड़के हों, एक भी बेटी ना हो, तब तक उस घर की पूर्णता नहीं होती, शोभा नहीं होती। उसी प्रकार बिना देवियों के घर की पूर्णता नहीं होती, घर उन्हीं से पूर्ण होता है। जो अपने घर में लक्ष्मी चाहती है कि हमारे यहां 8 प्रकार की लक्ष्मी हमेशा निवास करे, अष्टलक्ष्मी। बहुत से अष्टलक्ष्मी यज्ञ भी होते हैं जिसमें 8 प्रकार की लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और माता भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। विष्णु धर्मोत्तर महापुराण में इसका बड़ा सुंदर विशद वर्णन है और पुष्कर जी परशुराम जी को ये बहुत सुंदर दिव्य वर्णन सुनाते हैं। तो उसी प्रकार अगर माताएं 8 प्रकार से रहें, 8 प्रकार के गुण आ जाएं, जो गुण बताए गए, तो निश्चित रूप से उस घर को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ के जाए। शाश्वत सत्य है। जो लक्ष्मी की माला जपते रहते ना 24 घंटे, वो सिर्फ 8 गुण माताएं अपना लें। और सबसे ज्यादा होड़ किस में होती है लक्ष्मी की? माताओं में ही होती है। मेरे घर में लक्ष्मी आ जाए, ऐसे आ जाए, वैसे आ जाए। तो पहला गुण है कि जिस घर में पति पत्नी में बड़ा प्रेम होता है, पति थोड़ा नाराज हो, दोष युक्त भी हो जाए, लेकिन देवियां हर क्षण उनसे प्रेम करें तथा परिवार के सदस्यों से भी सहानुभूति रखें हमेशा, निश्चित रूप से ये लक्ष्मी का प्रथम गुण है और उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। ये सभी स्त्रियों के लिए है। दूसरा गुण है जिसके अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण है कि जिस घर की माताएं सभी को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। अब आजकल तो ऐसा हो गया है कि बहुत सी माताएं भोजन बनाती हैं और भोजन बनाते बनाते बीच में ही भोजन के स्वाद को चखना प्रारंभ कर देती कि अच्छा बना है कि खराब बना है, नमक कम है कि ज़्यादा है, मिर्च कम है कि ज़्यादा है। ये सब करती हैं, जबकि गलत है। अगर करना ही है तो लक्ष्य निकाल के करके और उसको धुल के रख दो, नहीं तो फिर वो पहले तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जूठा भोजन माना जाता है जिसको चख लिया जाता है। और कुछ माताएं तो ऐसी होती, चखने की बात छोड़ी, वो तो भोजन बनाते बनाते पूरा भोजन कर लेंगे, बाद में किसी को भोजन परोसेंगे, पहले ही भोजन कर लेंगे। उनको लगता है बाद में शायद कुछ कम पड़ जाए, लेकिन पहले ही खाना खा लो। तो वो एक दोष है बहुत बड़ा।
बच्चों से पहले खा सकते हैं, लेकिन पति से पहले नहीं खाना चाहिए। और कहते हैं जो बाद में भोजन करती है, तीसरा लक्ष्मी का गुण है। चौथा गुण, जहां पर पानी का मटका रखा जाता है उस जगह 24 घंटे में एक बार एक दीपक जरूर रखना चाहिए। उस जगह अगर दीपक रखते हैं तो लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। दरवाजे के पास कभी झाड़ू, कैंची, चलनी और सुई और कांटे नहीं होने चाहिए। बहुत सी क्या करती है माताएं, दरवाजे के पास झाड़ू रखेंगी कि बाद में यहाँ बाहर झाड़ू लगाना है। दरवाजे के पास सूप भी रखती हैं, कैंची भी रखती हैं, चलनी भी रखती हैं। ये चीजें अगर जिसको जीवन में अपनी गरीबी लाना हो, दरिद्रता लाना हो, वो इन चीजों को अपने दरवाजे पे रखना प्रारंभ कर दें, अपने आप गरीबी आ जाएगी। बोलो जय श्री राधे। जिनके घर में माताएं, भयंकर जो गर्मी का समय है, ज्येष्ठ आदि का समय, जेठ के महीने को छोड़ करके दिन में सोती नहीं है बहुत ज्यादा, उनके घर में लक्ष्मी निवास करती है। जहां स्त्रियां ज्यादा सोने लगी वहां पर लक्ष्मी वहां से चलायमान हो जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा सोना भी दोष है, और दिन में विशेष करके। जो प्रातः भोर में नहीं जगती, पति के जगने से पहले जो देवियां नहीं जगती भोर में, वहां भी जो है दरिद्रता का आगमन होता है। जिस घर में माताएं पति से पहले जग जाती हैं भोर में, उस घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, शाश्वत सत्य है। जो पति के जाने से पहले बाहर, घर के बाहर झाड़ू बुहारी लगा लेती है माताएं, और फिर वो ड्यूटी में, व्यापार में जाता है, किसी भी काम के लिए जाता है, तो निश्चित रूप से उस घर को कभी लक्ष्मी नहीं छोड़ती। ये गृह लक्ष्मी के अंदर माता लक्ष्मी के 8 गुण हैं। जिस घर में भी 8 गुण आ गए, उस घर में तो साक्षात वैकुंठ होता है। बोलो जय श्री राधे। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय।